हाँ तो बच्चों क्या चल रहा है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा कि रिलेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आर इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट। रिलेशन किस किस के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। रिलेशन कैसा है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर बच्चों ओपन स्टेटमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बच्चों, खुला वाक्य, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है व्यवरोध। फिर क्या कर दोगे तुम, ये अच्छा ये जो मैंने लगाया ना सिंबल दोनों, इन्हें अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कॉलम। कॉलम लिखते कॉलन लिखते क्या लिखते हैं, ये जो भी है स्पेलिंग पे मत जाना, सेमी कॉलम है ना। अब ये जो सेमी कॉलन है ये सेपरेट ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेपरेट ऑपरेटर। सेपरेट मतलब इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए बीच में जैसे कोमा लगाते थे ना, यहाँ कोमा ना लगा के क्या लगाते थे अपन, सेमी कॉलन, ठीक है ओके। अब ये खुला वाक्य है। खुला वाक्य में अपन ने ये पढ़ा था कि जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सके वो खुला वाक्य होता है। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर क्या हो, यस और नो में दे सके। जैसे मैंने बोला कि सुदामा कृष्ण का भाई है, तो उसका आंसर क्या है, तो क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, हाँ कैसे है, क्योंकि इसका आंसर अपन यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। रावण राम दोनों मित्र है, नो, तो इसका ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, है ना। और सीता और राम पति पत्नी है, तो ये भी क्या है, एक ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है। बताओ क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, ये ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है, क्यों, क्योंकि 2-3 से बड़ा होता है क्या, तो क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, हाँ। अब ओपन स्टेटमेंट तो है ना, ओपन स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर अपन कहाँ देख सके, यस और नो में। तो इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर क्या है, नो, तो इसका मतलब ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, हाँ। अगर मैंने बोल दिया 2 बड़ा है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, किससे बड़ा है, तब ये ओपन स्टेटमेंट, क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या। 3 बड़ा है 2 से, क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या। 3 छोटा है 2 से, क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या, है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया ना, आ गया मजा, घुसा दिमाग में। तो ओपन स्टेटमेंट अब धीरे धीरे, मैंने बताया ना थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर क्लिक करेगा दिमाग में तब वो थ्योरेटिकल नहीं, वो क्या हो गया, हमारा दिमाग का खेल हो गया सारी चीज़ें। तो जाल है पूरा। फिर आता है व्यवरोध। व्यवरोध मतलब रेस्ट्रिक्शन, कि मतलब ये जो एक्स और वाई है, मतलब ओपन स्टेटमेंट किसके बीच में होना चाहिए था, एक्स और वाई में। मैंने क्या लिख दिया, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। ओपन स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो रिलेशन मिल गया क्या, एक्स और वाई में रिलेशन है कैसा, जिसमें एक्स और वाई के ब्रदर है, और जिसमें एक्स कोमा वाई, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, अरे समझे क्या रे, एक्स और वाई किस में से लिए गए, सेम फैमिली में से। अरे घुसा गया दिमाग में। अब मैं मैथमेटिक्स में लिखूँ ये सारी चीज़, किस में लिखूँ बच्चों, मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखूँगा, आर 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 आर, एक्स वाई में रिलेशन है जिसमें वाई जो है वो क्या है, एक्स से 1 ज़्यादा है, ऐसे बोलेंगे ना इसे अपन, वाई इज 1 ग्रेटर देन ऑफ एक्स, या फिर 1 एक्सेसिव ऑफ एक्स, एक्स से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, जिसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग्स फ्रॉम एन, क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहले क्या रखोगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, वाई की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ऐसे चाहते जाते एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स, वाई की वैल्यू क्या आएगी। अरे समझे क्या रे, इसका मतलब ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये एक्स है और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ, चलता रहेगा क्या। फिर 1 2 3 4 5, बोलो हाँ। 1 पर क्या आया, 2 पर क्या आया, 3 पर, थोड़ा तेज बोलोगे, आवाज़ बिल्कुल मिला के बोलना है ना। 1 पर क्या आएगा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, चलता रहेगा क्या। बताओ एक्स पर एन पर कितना आएगा, n+1 है क्या।
तो मुझे डोमेन कितना मिला बच्चों? डोमेन का मतलब होता है प्रांत, प्रांत मतलब खुद का देश, खुद का देश मतलब हमारा घर, हमारा घर मतलब क्या है? तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? डोमेन। क्या कहलाता है बच्चों? डोमेन, दो नहीं, डोमेन, ठीक है ना। और इसी की बात करते हैं अपन किसकी बच्चों? कोडोमेन। मतलब हम कहाँ मुंह लग रहे हैं? एन में लग रहा है क्या? एन से एन में जा रहा है क्या रिलेशन अपना? तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। लेकिन रेंज का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? औकात। मैंने बताया बच्चों रिलेशन वाले लेक्चर में कि औकात क्या होती है ना। अब जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, अभी बीच में कांड हुआ था अभिनंदन, याद है तुम्हें? पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, फिर अभिनंदन को वापस बुलाया था, लेकिन वापस आने के लिए बीच में हिंदुस्तानियों ने क्या करा था? टमाटर देने बंद कर दिए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इंडिया से जाता है टमाटर वहाँ पे, अगर इंडिया टमाटर देना बंद कर देना, पता है वो क्या खाते हैं? वो केरी खाते हैं, सब्जी में केरी डाल के। अपन टमाटर डालते हैं ना खट्टाई लाने के लिए तो सब्जी अच्छी लगे, वो अमचूर डाल के खाते हैं, नींबू डाल के खाते हैं। टमाटर है ही नहीं उनके पास। टमाटर कहाँ से जाते हैं? इंडिया से जाते हैं। अगर टमाटर देना बंद कर देवे इंडिया तो वो क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इंडियन हैं जो टमाटर सप्लाई कर रहे थे, और वो कैसे कर रहे थे? महंगे कर रहे थे। तो बताओ सारे पाकिस्तानी टमाटर का सेवन कर पा रहे थे क्या? जिनकी औकात थी वो ही कर पा रहे थे, बाकी सब थोड़ी कर पा रहे थे। अरे घुसा गया दिमाग में। इसका मतलब रेंज क्या मिली बच्चों? अरे समझे क्या? 2 3 4 5 चलता रहेगा क्या ऐसे? ये रेंज मिल गई। क्या मिल गई बच्चों? ये रेंज। अच्छा, इसी के अंदर मैं लिखता हूं इमेज ऑफ 2। इसका आंसर क्या आएगा? 2 की इमेज। अरे यार घुसा क्या नहीं घुसा दिमाग में? 2 की इमेज कितनी आई? फिर मैं अगर यहां लिखता हूं घुस गया क्या दिमाग में? फिर इमेज ऑफ 3 कितना आएगा बच्चों? 2। और 2 की इमेज कितनी आएगी? 3। क्या मैंने फंक्शन के बारे में जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए थे वो सारी चीज़ें समझा दी क्या? मतलब हमें क्या क्या पता होना चाहिए था? औकात, इमेज और प्री इमेज, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। इसे क्या बोलते हैं? परिसर, प्रांत और सह प्रांत। सही ना? हिंदी में ऐसे बोलेंगे तो अपने अपने नोट्स बनाते रहना। क्या पूरी कहानी समझ में आई क्या? ये था रिलेशन। ये क्या था बच्चों? रिलेशन। तो रिलेशन का मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ तुम्हारे सामने, फिर रिलेट करूँगा कि रिलेशन और फंक्शन को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है। रिलेशन को और फंक्शन को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। देखो रिलेशन कैसे कैसे मिला। 1 का किसके साथ रिलेशन मिला? 2 के साथ, है ना। और 2 का किसके साथ 1 का किसके साथ रिलेशन मिला? 3 के साथ। 1 का किसके साथ? 4 के साथ। 1 का किसके साथ? 5 के साथ। ऐसा चलता रहेगा क्या एन तक? ऐसे 2 का किसके साथ मिलेगा बच्चों? 3 के साथ। अब इससे एक चीज़ पता चलेगी ये कि एक वैल्यू पर कितने इमेज मिली है बच्चों? बहुत सारी इमेज मिली है। मतलब रिलेशन के लिए, चलो मैंने एग्जाम्पल कुछ भी लिया हो, मेरा पता है ये सब कुछ बताने का मतलब उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिवनेस ये था कि एक सिंगल इमेज पर एक सिंगल डोमेन वैल्यू पर क्या आ जाए बच्चों? मोर देन 1 इमेज। मोर देन 1 इमेज का मतलब समझ गए ना कि एक से कितनी इमेज मिली? 2 भी मिली है, 3 भी मिली, 4 भी मिली, मतलब बहुत सारी मिलेगी क्या? ठीक है। अब मैं सीधा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अपन ने मैथमेटिक्स की बुक खोली, चैप्टर स्टार्ट करा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करा। आंसर आया अपना 3। पीछे देखा अपन ने सीरीज में जाके तो उसमें भी आंसर क्या लिखा हुआ था? 3। पड़ोसी ने आंसर निकाला, उसका आंसर आया 5। बताओ किसका सही था? बताओ किसका सही था? 3 वाले का सही था ना, 5 वाले का थोड़ी सही होगा। लेकिन बच्चों का टैलेंट क्या है? एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकल जाते हैं। होता है ना तुम्हारे साथ कि एक ही क्वेश्चन तो होता है एक ही, लेकिन उसके आंसर कितने सारे निकल जाते हैं? बहुत सारे निकल। आंसर बहुत सारे कभी हो सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं? एक। मतलब अगर एक डोमेन के बहुत सारी इमेज हो जाए तो वो रिलेशन तो है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है। ये है डिफरेंस बस।
समझे कह रहे? मतलब फंक्शन को रिलेशन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन? है तो रिलेशन पूरा का पूरा फंक्शन भी, फंक्शन इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, लेकिन रिलेशन क्या है? रिलेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक की शादी बहुत सारे लोगों से हो सकती है, लेकिन हलवा फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। एक फंक्शन में एक ही शादी हो सकती है, सम्मेलन हो तो अलग बात है। हरी बात समझ में? एक फंक्शन में एक ही शादी अपन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं फंक्शन कैसा चल रहा है बर्थडे पार्टी का, उसमें तुम शादी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। फंक्शन भी अलग अलग टाइप के है ना। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला है? फंक्शन इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? रिलेशन का ऐसा पार्ट है जिसमें रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखा है? देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज फॉर ईच डोमेन। मतलब एक प्रांत अवयव के लिए केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। एक डोमेन वैल्यू के लिए इंडिविजुअली एक ही इमेज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज होगी तो वो क्या हो जाएगा? रिलेशन तो होगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। अरे आगे ये बात समझना, ठीक है? एक छोटा ऐसा एग्जांपल और लेते हैं बच्चों पर, है ना। मैंने क्या लिखा? एक रिलेशन लिखा है किसमें? एक्स और वाई में, जिसमें वाई बराबर क्या लिखा है मैंने बच्चों? एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा है, जिसमें एक्स कोमा वाई दोनों किसमें से लेने हैं बच्चों? मुझे आर में से। आर मतलब समझते हो ना बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया 0 भी है तो -1 भी है तो -2 भी है तो 1 भी है और 2 भी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और -1 बोलो हाँ। अब 0 0 0 बोलो हाँ। 1 1 -1 के लिए, अरे समझे क्या? क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 पर चोर, -2 पर भी चोर। क्या मेरी बात समझ में आएगी क्या? इसका मतलब ये हो गया है कि दो अलग अलग डोमेन वैल्यू पर एक ही इमेज मिल रही है क्या बच्चों? देखो मतलब अगर तुम रिलेशन की बात करते हो तो -2 पर भी क्या मिला? 4, और +2 पर भी क्या मिला बच्चों? अरे हाँ कि ना। -1 पर क्या मिला बच्चों? 1, और +1 पर भी क्या मिला बच्चों? 0 पर क्या मिला? तो इसका मतलब इस पर और इस पर गौर किया जाए तो मतलब 2 और मोर डोमेन एलिमेंट्स कैन हैव सेम इमेज। क्या बोला मैंने? समझ में आएगा? मतलब 2 और मोर डोमेन एलिमेंट, मतलब क्या ये 2 एलिमेंट है क्या डोमेन के? इन दोनों एलिमेंट के एक ही आंसर मिला है क्या? तो हाँ, 2 से या 2 से अधिक डोमेन के लिए या प्रांत अवयव के लिए एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। ये किस क्राइटेरिया के अंदर है बच्चों? फंक्शन में। लेकिन एक के बहुत सारे हो जाए ये जरूरी ये नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन में 2 चीज़ें देखने को मिली कि ये भले इतने सारे, तो ये चारों के चारों किसी एक में जा सकते हैं, एक आंसर आ सकता है, लेकिन एक 4 में चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? एक डोमेन का एक ही इमेज होना चाहिए। क्या इसमें भी एक डोमेन का एक ही इमेज है क्या? क्या -2 का कहीं और आ रहा है क्या? मतलब इसका इंडिविजुअली तो एक है तो बिल्कुल फुलफिल है, लेकिन दूसरे का भी यही मिला है क्या? अब चलो एक एग्जांपल और, मान लो बुक खोल ली तुमने, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, एक्सरसाइज फर्स्ट, पहला क्वेश्चन ट्राई करा, आंसर आया 3, 9th क्वेश्चन का भी आंसर आया 3। कैसे हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? 2 अलग अलग क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो, ऐसा हो सकता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो ये है थ्योरेटिकल, लेकिन है क्या दिमाग में घुसने वाली बात है। ये है फंक्शन का क्राइटेरिया। तो बताओ बच्चों, पहला क्राइटेरिया क्या है? अपने शब्दों में लाइन लिख सकते हैं ना? अब तो हिंदी वाले अब हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखोगे। तो क्या लिखने हैं अपन को कि डोमेन की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल डोमेन एलिमेंट के लिए केवल एक इमेज होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा हो गई तो वो रिलेशन तो होगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। फिर 2 या 2 से अधिक फंक्शन के लिए, 2 या 2 से अधिक डोमेन एलिमेंट के लिए एक इमेज हो सकती है। घुस गया क्या दिमाग में?
ये कहलाता है डोमेन। और किसकी बात कर ली अपन ने, सॉरी फंक्शन की बात कर ली। मतलब रिलेशन से अब किसके लिए आ चुके अपन बच्चों, फंक्शन के लिए आ चुके हैं। क्या घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। रिलेशन को फंक्शन से रिलेट करके अपन फंक्शन की तरफ आए, लेकिन अब एक्चुअल फंक्शन नहीं पढ़ना चालू करा अभी तक अपन ने, तो अपन अब क्या चालू करते हैं, फंक्शन को पढ़ना ना। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने जब रिलेशन को पढ़ना स्टार्ट करा था तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था अपन बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं अपन, क्या कहते हैं बच्चों, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब ये कार्तीय गुणन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। कार्तीय गुणन का मतलब जैसे मान लो फंक्शन, ये किस किस के बीच में था, रेस्ट्रिक्शन होता है ना, जैसे x किस में से दे दिया, a में से, है ना, y किस में से दे दिया बच्चों, b में से, तो a क्रॉस b को ही क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है a में एलिमेंट कितने, याद आ रहा होगा 1 2 है, और b में एलिमेंट कितने, मान लो 9 और 10 है, तो a क्रॉस b किसके बराबर आएगा, 1,9, 1,10, 2,9 और 2, तो समझ में आ गया क्या, आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर ऐसा ना लिख के 3 4 लिख दिया, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है कि कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने क्यों पढ़ा। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिखा आर, एक्स और वाई में रिलेशन इस प्रकार से है कि वाई इज इक्वल टू क्या है, जिसमें से एक्स किस में से है और वाई किस में से है। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी बच्चों, क्या कि मेरा मंजिला कोष्ठक बराबर नहीं बनता, पहले नोटिस तो ये है। दूसरा, यहाँ कोमा लगाया और यहाँ सेमीकोलन लगाया है, पता चला क्यों। सेमीकोलन किसको करता है, डिफरेंशिएट करता है, मतलब सेपरेट करता है किसको, स्टेप्स को, और ये पूरा सेपरेट नहीं होगा, इसलिए ये दोनों एक ही के अंदर है, तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन, कोमा लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आंसर निकालें तो क्या आएगा बच्चों, आंसर ये है 1, ये है 2 और ये क्या है बच्चों 3 और 4। 1 का किसके साथ आएगा, किसी के साथ नहीं आएगा। देखो 1 रख के देख लो, यहाँ पर 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा ना, गलत हो गया, तो 2 का आएगा केवल 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और किसी के साथ नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर क्या है, R = 2,3। ठीक है, अब बताओ क्या बच्चों, ये 2,3 है, ये A क्रॉस B में से आ रहा है क्या, सोचो, एक ही नहीं है क्या, A क्रॉस B में जो भी मिला था उसी से मिले क्या, मतलब पहला जो नियम है या रूल है वो क्या आ गया कि रिलेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, रिलेशन जो होगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के क्या होगा, सबसेट होगा। सबसेट मतलब क्या, ये 2 3 इस पूरे सेट का सबसेट है क्या, है, इसका मतलब सबसेट मतलब उपसमुच्चय। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे चल सकते हैं। पहला ये रिलेशन का रूल बताया मैंने, यही रूल किस में लागू होता है, फंक्शन में। तो रिलेशन है ना फंक्शन, तो फंक्शन के लिए भी ये रूल लागू होता है। फिर दूसरा रूल, ये तो फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा रूल, मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ बच्चों यहाँ पर, है ना, डायग्राम देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या है ना। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा क्या है ये चीज़। मैंने यहाँ पर एक रिलेशन बनाया है, सब रिलेशन तो सारे ही होंगे, अब इनमें से फंक्शन कौन कौन से ये पता लगाना है। रिलेशन तो सारे ही है, ठीक है।
तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है क्या, तो बिल्कुल ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर एक का एक ही एलिमेंट है, एक ही इमेज बनी है, ठीक है। क्या बच्चों अब ये भी है क्या फंक्शन है, भले क्रॉस हो जाए, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, ठीक है। क्या ये फंक्शन है क्या? क्यों है? क्योंकि दो का एक हो सकता है, एक का दो थोड़ी है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। बताओ ये है क्या? क्यों नहीं है? तो अपन पता है इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है और एफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 2 भी आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये मैथमेटिक्स में ऐसा लिख दिया ना तो समझ में आ जाएगा, हाँ ये सही लिखा है। अपने को समझ में आया, सिर्फ इतना ही नहीं करना, ऐसा नहीं तुम्हें लग जाए और हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा है और तुम लिख नहीं पाए वहाँ पर कुछ, फिसड्डी। आ रही है मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें आता है फंक्शन, तो ऐसे लिखा जाता है। तो इस टाइप को जब भी आ जाए ना तो मतलब एक ही इमेज के, सॉरी एक ही डोमेन के कितनी इमेज मिल गई, 2 इमेज मिल गई ना, तो अपन बोल देंगे ये फंक्शन ही नहीं है। आगे चलते हैं, बताओ बच्चों की क्या ये फंक्शन है क्या? पहला रूल क्या पढ़ा अपन ने? पहला रूल ये पढ़ा है कि एक डोमेन पर एक इमेज होनी चाहिए। दूसरा पढ़ा 2 डोमेन की भी एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक की 2 हो ये जरूरी नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा रूल समझाने जा रहा हूं मैं। इस पे क्या दिख रहा है बच्चों? ये फंक्शन नहीं है। अब बताओ थ्योरी क्या होगी इसकी? सी वाले की कोई इमेज नहीं है, तो इससे क्या बोलेंगे अपन कि डोमेन के सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या इसमें डोमेन के सारे एलिमेंट भरे हुए हैं क्या? क्या इसमें सारे 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 भरे हुए हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन, क्योंकि एफ कोमा सी के लिए कोई भी इमेज डिफाइन ही नहीं है, तो अपन बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब बताओ इसमें सारे भरे हुए हैं तो ये फंक्शन होना चाहिए ना, लेकिन ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक कितने जनों से मुंह लग रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। और फंक्शन सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं फंक्शन चेक करना, तो बताओ मुझे बच्चों क्या चेक करेंगे? सबसे पहली चीज यहां लिखता जाऊंगा ना, क्या लिखा मैंने? सारे के सारे। अब रफ लैंग्वेज में अपन नोट्स बनाएंगे ना, अपन को तो याद रहना चाहिए ना। क्या लिखा है मैंने? सारे के सारे। मतलब क्या ये फंक्शन है क्या? सारे के सारे कौन से देखने हैं, ये या ये? तो अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पर? प्रांत वाले सारे के सारे दिखने चाहिए। इसका मतलब क्या इसके सारे भरे हुए हैं क्या? 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 ये नहीं है। क्या इसके सारे भरे हुए हैं क्या? तो ये भी फंक्शन है क्या? है। इसके भरे हो या ना हो से फर्क, लेकिन ये भरा हुआ होना चाहिए। तो पहला सारे के सारे हो गया। दूसरा क्या लिखा है? सही लिखा है क्या? एक केवल एक से, एक केवल एक से, एक केवल एक से और एक 3 से, भाव यहां से, इसलिए फंक्शन नहीं है। फिर तीसरा क्या लिखा मैंने? 2 या 3 एक से हो सकते हैं। क्या ये दोनों एक से मुंह लग रहा है क्या? मतलब 2 जने एक के पीछे पड़े हुए हैं, जूते लगाएंगे साले, छोड़ो। इसमें डोमेन एक वाला सबसे मुला, तो फंक्शन तो वैसे भी नहीं है, चेक तो करना ही नहीं है। इसमें चेक करेंगे क्या? नहीं करना, क्योंकि पहले ही गलत हो गया, बाकी 2 चेक करेंगे क्या? क्या इसमें है क्या? क्या ये फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। क्या मेरी बात समझ में आएगी? अच्छा, फंक्शन में भी मैं बताता हूँ, सुनना। फंक्शन के टाइप एक आता बच्चों 1 1, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक की। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? 1 1, और इंग्लिश में एक की। क्या होता है 1 1 और एक की?
ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर एसोसिएट विद सिंगल एलिमेंट्स ओनली। क्या बोला मैंने कि प्रांत के सभी अवयव केवल और केवल एक से ही एसोसिएट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल एक से एसोसिएट। अच्छा, मैं इतनी बड़ी जो डेफिनेशन बोली इसको सब चेंज कर देता हूँ, अब रफ लैंग्वेज में बोलूँ। ये सारे के सारे जो है ना वो एक से ही मुंह लगे होने चाहिए। ये वाला इसको नहीं देखना, इनको देखना। मतलब कोडोमेन सह-प्रांत के जितने भी एलिमेंट है वो सारे की प्री इमेज कितनी होनी चाहिए? केवल एक। अब सुनना, इसकी प्री इमेज कितनी है? 2। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 का किससे हो गया? 2 से हो गया। तो इसका मतलब ये कितने जनों से मुंह लगा है? 2 से। तो ये 1 1 नहीं है। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? 1 2। और 1 2 नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं? क्योंकि 1 3 भी तो हो सकता है। देखो अभी बताया था ना 1 3 जैसा कुछ था, हो सकता था 1 3। नहीं ये नहीं है। अगर मैं ए भी इसके मुंह लगा देता तो ये 1 3 हो जाता। तो इसको 1 3 ना बोल के क्या बोलते हैं? 1 1 नॉट। समझना है चीज़? इसे कहते हैं एक एक की। क्या बोलते हैं बच्चों? एक एक की। ठीक है। अब एक और चीज़ आ जाता है ना, समझ में तो आ रहा है? सारा तो घुस रहा दिमाग में। मैं बता रहा हूँ बच्चों, जो रफ लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन ट्राई करके देखना, तुम एनसीईआरटी खोलना और उसमें ना क्वेश्चन करने का तरीका देखना, किताब का एग्जाम्पल ही देखना, उसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो इतना बकवास तरीका लगा रखा उन्होंने, समझ में तो वैसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन मैं करवाऊँ, है ना, और पैटर्न थोड़ा चेंज कर दूँ और तुम्हारा जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको यूज़ कर लें, तो ऐसे घुसा हुआ रहेगा दिमाग में हमेशा के लिए। दूसरी चीज़ क्या बताने वाला था मैं? क्या? इसे पढ़ते हैं ऑन्टो। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑन्टो। और क्या पढ़ते हैं? इंटो। इंटू ऑन्टू नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? ऑन्टो इंटो। तभी तो, नहीं तो इंटू हो जाएगा ऑन्टो हो जाएगा ऐसे तो। इसलिए क्या पढ़ेंगे इसे अपन? इंग्लिश नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते हैं ऑन्टो और एंटो। ऑन्टो का मतलब होता है अगर सारे के सारे ये सुनना फंक्शन के, मैंने पहले बताया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए रूल क्या क्या है, वो 3 ये रूल हो गए। अब फंक्शन को मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्लासिफाइड कर रहा हूँ। फंक्शन होता है 1 1 ऑन्टो, ये फंक्शन है ना। तो कौन 1 1 है कौन 1 1 नहीं है वो किससे पता चलता है? पीछे वालों से। इसके हिसाब से अगर ये सारे के सारे एक से एसोसिएट है तो 1 1, अगर ये सारे के सारे एक से एसोसिएट नहीं है, किसी 2 से एसोसिएट है तो ये क्या है? 1 2 1 1 नॉट। ठीक है। अगर ये सारे के सारे भरे हुए हो जाए, अगर ये सारे के सारे भरे हुए हो जाए तब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों? ऑन्टो। कौन सा फंक्शन हो जाएगा बच्चों? ऑन्टो। और क्या ये भी ऑन्टो है क्या? है ना, क्या ये ऑन्टो है ना? ये भी ऑन्टो है क्या? क्यों नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन आ गया, डायग्राम बना दिया, बोल दिया कि ये ऑन्टो है या इंटो, कारण बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन। तो तुम क्या बोलोगे कि एक की प्री इमेज कौनी, एक की प्री इमेज कौनी। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन इसको कि ये ऑन्टो नहीं है। क्या है ये? इंटो। क्या है ये बच्चों? इंटो। ठीक है, ये बताओ, ये तो फंक्शन ही नहीं है। भाग यहाँ से, है फंक्शन ही, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। क्या है ये? इंटो या ऑन्टो? इंटो। ठीक है, समझ में तो आया ना सारा? ठीक है। अब सुनना, अब मुझे चेक करना है कि 1 1 और ऑन्टो दोनों, 1 1 और ऑन्टो दोनों। पहले बताओ ये 1 1 था क्या? क्या इसमें सारे भरे हुए भी क्या? अच्छा, ऑन्टो को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? आच्छादक। एक की आच्छादक। क्या बोलते हैं? आच्छादक। भूल जाना, आच्छादक जैसा वर्ड है, बहुत खतरनाक वर्ड है, याद ही मत रखना। ऑन्टो से याद रखेंगे अपन। किसे याद रखेंगे? ऑन्टो से। ठीक है। क्या इसमें सारे भरे हुए हैं क्या? तो ये ऑन्टो है। क्या सारे एक एक से भरे हुए हैं क्या? तो ये 1 1 है। तो इसे फंक्शन क्या बोलेंगे? 1 1 ऑन्टो फंक्शन। क्या बोलेंगे इसे अपन बच्चों? 1 1 ऑन्टो। अब देखो, क्या ये 1 1 ऑन्टो है क्या? क्या ये 1 1 इंटो? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। ये 1 1 नॉट इंटो। क्यों नहीं है 1 1? ये भी 1 1 नॉट है। क्यों? क्योंकि एक जना कितने से मुंह लग रहा है, तो ये 1 1 तो वैसे नहीं है। ठीक है ना। एक की नहीं और आच्छादक, या तो आच्छादक भी नहीं है, ये भी आच्छादक नहीं, मतलब ये दोनों तो सेम जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है। इन दोनों में अगर सोचें तो ये एक की भी है और आच्छादक भी, मतलब 1 1 भी और ऑन्टो भी है। 1 1 भी और ऑन्टो भी है। ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन्टो है।
ना तो 1 1 है ना तो नोट 1 1 नोट ऑन टू ऐसे लिखते हैं, नोट 1 1 नोट ऑन टू। ठीक है, एक एग्जांपल वो लिखता हूँ बच्चों में, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? नोट 1 1 पहली बात तो क्यों? क्योंकि एक के 2 प्री इमेज आ गई। ठीक है, और ऑन तो है क्या? ये सारे भरे हुए हैं ना, एक भी खाली है क्या? नहीं, तो सारे। ये है बच्चा फंक्शन, वेलकम टू द फंक्शन।